इजराइल को सबक सिखाने के लिए मिडिल ईस्ट एक हो रहा है। क्या इजराइल को अब पूरी तरीके से तबाह करने के लिए मिडिल ईस्ट एक साथ आने वाला है? दरअसल दोस्तों, ऐसी खबरें जो है सुर्खियां बटोरने लगी है। हालांकि तमाम यहाँ के जो भारतीय मीडिया चैनल्स है वो 57 इस्लामिक कंट्री का नारा लगाते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों के जहन में ये डालने की कोशिश कर रहे हैं कि 57 मुस्लिम देश है, लेकिन फिर भी फिलिस्तीन अकेला है, फिर भी फिलिस्तीन को वो अपने साथ नहीं ले रहे हैं। लेकिन अब ये खबर भी अब धीरे धीरे जो है वो साफ होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मिडिल ईस्ट को लेकर ये कहा जाने लगा है कि मिडिल ईस्ट जो है वो एक बहुत बड़ी तैयारी में है। अब बड़ी तैयारी क्या है ये तो फिलहाल किसी को नहीं पता, लेकिन कहा यह जा रहा है कि मिडिल ईस्ट जो है वो एक साथ आ सकता है। यानी कि इजराइल को तबाह करने के लिए, इजराइल को खत्म करने के लिए मिडिल ईस्ट की साझेदारी जो है वो बन सकती है। हालांकि अभी तक ऐसी कोई जानकारी जो है वो सामने नहीं आई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से, जैसा कि इंडिया टीवी खबर चला रहा है, खबर बता रहा है कि किस तरीके से मिडिल ईस्ट के लोग जो है वो गुस्से में है, और गुस्सा भी उनका जाहिर है दोस्तों, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जिस दिन से फिलिस्तीन और इजराइल की लड़ाई शुरू हुई है, लोग सड़कों पर उतर आए हैं। डे वन से हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से मिडिल ईस्ट के लोग जो है वो सड़कों पर उतर आए हैं और किस तरीके से नारेबाजी कर रहे हैं, ये भी आप जान रहे हैं। हर शहर में, हर देश में जो मिडिल कंट्री है, उन जगहों पर वो रोड पर निकलकर, सड़कों पर निकलकर पीसफुली जो है प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखिए ना, परसों की जो खबर है, जिस तरीके से परसों रात जो खबर सामने आई, उस खबर सामने आने के बाद से ही इजराइल के एम्बेसी को कई देशों में, मिडिल ईस्ट के कई देशों में फूंक दिया गया, जला दिया गया, और कहा गया कि जो इजराइल ने हिमाकत की है उसके लिए ये बहुत कम सजा है कि हमने जो है इस तरीके से प्रदर्शन किया है। और जब पुलिस इन लोगों को, प्रदर्शनकारियों को रोकने आई, तो उस पर भी पत्थर चलाने की जो खबरें है वो सामने आई कि वैन पर जो है प्रदर्शनकारियों ने प्रोटेस्ट करते हुए उन पर अपना विरोध जताया, पत्थर चलाया। यही नहीं दोस्तों, तुर्की से लेकर जॉर्डन, मिस्र, ओमान, सऊदी, हर तरफ अल्लाहू अकबर के नारे जो है वो गूंजते हुए नजर आए। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में फिलिस्तीन का झंडा ले लिया और अल्लाहू अकबर जो है वो कहते हुए नजर आए। कहा यह भी जा रहा है दोस्तों कि आज रात जो है वो मिडिल ईस्ट की तरफ से कोई बहुत बड़ा फैसला लिया जा सकता है, कोई एक्शन की तैयारी की जा सकती है। ये सारी खबर जो है वो निकलकर सामने आ रही है कि मिडिल ईस्ट जो है वो एकजुटता दिखा सकता है। हालांकि कल ओआईसी की बैठक हुई है, इस बैठक में कोई नतीजा निकलकर सामने नहीं आया। 57 देश के लोग जो है वो मिल बैठकर बातचीत करते हुए नजर आए। ईरान ने तो अपनी पेशकश भी लोगों के सामने रख दी, ओआईसी से मांग कर दी कि आप जो है तेल वेल बंद कर दीजिए, लेकिन इस बैठक में कोई नतीजा, कोई हल जो है वो निकलता हुआ नजर नहीं आया है। आपको कुछ जानकारी दे दे इस वक्त क्या हो रहा है, किस तरीके की स्थिति है, कौन किस पर भारी पड़ रहा है, ये तमाम जानकारी आपको देना चाहेंगे कि किस तरीके से इजराइल और फिलिस्तीन जो है वो इस लड़ाई में कहां तक पहुंचा है। दोस्तों आपको बता दें, दैनिक भास्कर के हवाले से की खबर लिख रहा है कि इजराइल में अभी भी मौजूद है हमास के लड़ाके, यानी कि इजराइल के अंदर हमास के जो लड़ाके हैं वो अभी भी मौजूद हैं। ऋषि सुनक पहुंचे हैं और ऋषि सुनक ने एक संदेश देने की कोशिश की है इजराइल के लोगों को और दुनिया भर के लोगों को कि हम उनके साथ हैं। हमास की इकलौती महिला नेता की मौत की भी खबर सामने आ रही है कि हमास की जो एक अकेली महिला जो लड़ाके जो थी वो इस बमबारी में, इस युद्ध में उनकी जान चली गई है। तो हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी इजराइल की तरफ से बताया जा रहा है कि हमले किए गए हैं। भास्कर की खबर की अगर बात करूं तो भास्कर लिखता है कि इस बीच डिफेंस फोर्सेस ने बताया है कि गाजा पर उनके हमले में हमास की इकलौती महिला नेता जमीला अल शांति मारी गई है। वो हमास के को फाउंडर अब्देल अजीज अल रितंशी की पत्नी थी। रितंशी की दूसरी इत्तेफाक और के दौरान 2004 में इजराइल हमले में इनकी मौत हो गई थी। जमीला
2021 में ही हमास में पॉलिटिकल ब्यूरो की मेंबर बनी थी। तो इनके बारे में ये सब कुछ बताया जा रहा है, जमीला के बारे में, कि वो किस तरीके से हिजबुल्लाह को, हमास को, माफ कीजिएगा, हमास को जो है उन्होंने ज्वाइन किया था, लेकिन अब उनके मरने की जो खबर है वो सामने आ रही है। दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने इजराइल से लौटने के बाद इजिप्ट के राष्ट्रपति अवेद फत अल सीसी से बातचीत की है। अल सीसी ने मानवीय सहायता ले जाने के लिए लगभग 20 ट्रकों को गाजा भेजने के लिए राफा बॉर्डर खोलने की इजाजत दे दी है। यानी कि अब जो है मिस्र के जरिए गाजा पर जो लोगों की सहायता है, तमाम मुल्क जो सहायता पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो मिस्र के जरिए जाने की बात कही जा रही है, सामने आ रही है। तो इस तरीके से तमाम खबरें जो है वो निकलकर सामने आ रही है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि सऊदी अरब जो है वो अमेरिका के राजदूत से बात करने से साफ मना कर चुके हैं। अब आगे की क्या तैयारी है, किस तरीके का रोड मैप तैयार किया जा रहा है मिडिल ईस्ट की तरफ से, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि तमाम लोगों की एक ही डिमांड है, एक ही मांग है कि मिडिल ईस्ट को जो वर्ल्ड बैंक कहलाता है, मुस्लिम वर्ल्ड बैंक, वो एक साथ आए और इस पूरे मामले पर अपनी अहमियत जो है वो दर्ज कराए कि उनकी क्या अहमियत है और वो किस तरीके से इस लड़ाई को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।